शिक्षा भवन गए थे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की गई है, कई मुद्दों को लेकर फैसले लेने की बात कही जा रही है। क्या कुछ हुआ है शिक्षा विभाग के ऑफिस में अंदर में? मैं अपने तमाम गुरुजन साथियों की समस्याओं को लेकर हमेशा मैं चिंतित रहा हूं। और क्योंकि बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए हमने कोशिश की कि जाकर पहले एक बार प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों से बात करनी चाहिए। हमारे जो भी साथी हैं उनको तकनीकी जानकारी बहुत सारे लोगों को यह नहीं होगी कि प्रतिदिन शिक्षा का इशू सदन में नहीं आता है। केवल शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होती है। तो 4 शुक्रवार पड़ेगा तो एक शुक्रवार तो आज ही जो है राज्यपाल का अभिभाषण के समाप्त में एक शुक्रवार चला गया, तो मात्र 3 शुक्रवार बचता है। उसी 3 शुक्रवार को शिक्षा से रिलेटेड इशू जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है मौका। तो एक बार बात करना चाहिए, मुझे लगा कि अधिकारियों से पहले बात हो, क्योंकि शून्यकाल समिति की जब पिछले दिनों बैठक हुई थी तो उस बैठक में चूंकि मैं भी सदस्य हूँ, तो मैंने वहाँ पर प्रमोशन का इशू उठाया था और उसमें कुछ बात आगे बढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। मैं गया था और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी हैं, उनसे मुलाकात की है और 1 घंटे तक हमने बात की है और मोटे तौर पर जो भी प्रमुख इशूज हैं उन सभी पर हमने बात की। उसमें हमने कहा है उनसे कि आप प्रमोशन दे दीजिए, और हाईकोर्ट का जो जजमेंट है हमने दिया कि जो भी बेसिक ग्रेड के टीचर हैं और स्नातक ग्रेड में, और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको प्रमोट एक हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है। और इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे रखा है। कंटेम्प्ट भी हमने दायर किया था, उस कंटेम्प्ट में भी गवर्नमेंट एडमिट की थी। तो उसमें कुछ बातें आ रही थी कि जैसा सर मुझे जो लगा भाव से कि प्रमोशन देने पर फाइनेंशियल बातें होगी, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं बढ़ना है, हो सकता है 1-800 करोड़ बढ़े और बहुत ज़्यादा तो बढ़ना नहीं, प्रमोशन को दे देना चाहिए। क्योंकि 2003 में पहली बार शिक्षा मित्रों की बहाली हुई, फिर 5 में बहाली हुई, फिर 6 से सभी लोगों को एब्जॉर्ब किया गया, फिर लगातार प्रक्रिया चलती रही और उसमें पीईटी से हमारे साथी लोग आए, सभी लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, बहुत सारे लोग जो है काल कवलित हो गए, आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनको प्रमोशन एक कदर नहीं मिला। ये कितना कितना बहुत बड़ा जो है अन्याय है इनके साथ। तो हमने कहा कि आप प्रमोशन दीजिए। तो इसमें बात हुई कि भाई इसको प्रमोशन कैसे दिया जाए, तो हमने आग्रह किया उनसे कि आप अब्दुल सलाम अंसारी जी हैं, ये जो माध्यमिक उप निदेशक हैं, इनको नियम नियमावली की बहुत अच्छी जानकारी है और मैं पहले मुजफ्फरपुर में डीओ भी रहे हैं, तो वो सकारात्मक दिशा में सोचते हैं, काम करते हैं अच्छा। तो हमने कहा कि आप इनको जिम्मा दे दीजिए, इस काम को करके दे देंगे। तो उन्होंने तुरंत हमारे ज्ञापन पर उसी समय एंडोर्स कर दिया है और हैंड टू हैंड उसी जगह उनको भी दे दिया गया, वो भी थे हमारे साथ। और उनको जवाबदेही दी गई है कि प्रमोशन किस प्रकार से दिया जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन जो है तैयार करके आप डायरेक्टरेट को दीजिए। तो गाइडलाइन बनाने और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह किया है कि आप शीघ्र एक गाइडलाइन बनाइए, आप जानकार लोग हैं, बना करके दीजिए प्रस्ताव। और तब उसमें अगर डायरेक्टर साहब के स्तर से हो या एसीएस के स्तर से हो, चाहे जिस स्तर से भी होगी बात, अगर दिक्कत होगी तो मैं वहाँ पर बात करूँगा। क्योंकि सीधे केवल कहने से नहीं होता, तो फॉलो अप करके ही कोई काम कराया जा सकता है। तो हम शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए जिस स्तर पर जिससे भी बात करनी होगी, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। मैं चाह रहा था कि एस सी मिल जाए तो मैं उनसे भी मिल लूँ, लेकिन वो थे नहीं, उपलब्ध नहीं थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन और भी कुछ मुद्दों पर बात हुई है। प्रमोशन तो होगा ही, हमने उनको कहा कि भाई आप ट्रांसफर दे दीजिए और सर्विस कंटिन्यूटी दे दीजिए, ये वाइटल इशू है। तो ट्रांसफर के मुद्दे पर भी बात हो रही है और ट्रांसफर प्रक्रियाधीन भी है। और ये चूंकि और बड़ा लार्जर इशू है, तो इस पर थोड़ा सा एस से भी और विशेष बात करने की आवश्यकता है। और सदन में भी स्थानांतरण बहुत ही मजबूती के साथ उठेगा। सैकड़ों हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पर। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो चिंता है उसके लिए आपसे तनिक भी कम हम चिंतित नहीं हैं। हम लगातार आप ही की चिंता कर रहे हैं, दूसरा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस पद पर आने की सार्थकता तभी होगी जब आपको न्याय मिल जाए। आपको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे इस पद पर आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमारी जवाबदेही है, हम लगे हुए हैं और भी माननीय सदस्यों से भी हम सहयोग मांग रहे हैं, उनका भी साथ समर्थन मांग रहे हैं और कराएंगे। और बता दें आपको कि जो लोग भी सक्षमता में जैसे अगर कोई उर्दू से के शिक्षक हैं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा का विषय हिंदी चुन लिया था, तो दोनों शिक्षक पद की जो कोटि है
और परीक्षा का जो विषय है दोनों अलग अलग होने के कारण डाउटफुल करार दिया गया था। इस मामले में भी डायरेक्टर साहब से हमने बात की है और उन्होंने कहा है कि जिस समय में लोग फॉर्म भर रहे थे तो उस फॉर्म को डीपीओ ने अप्रूव किया। तो उस समय जब नियुक्ति का विषयगत कोटि कुछ और था और परीक्षा का कोई और सब्जेक्ट हो रहा था तो अप्रूव क्यों किया डीपीओ? उसी समय सवाल करना चाहिए था। और ये दोनों क्वाइट डिफरेंट चीज़ है, परीक्षा का विषय होना अलग चीज़ है। हमने भी बातें समझाई है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैं सारे डीओ और डीपीओ को मैं शीघ्र पत्र भेज देता हूँ और पत्र में चला जाएगा कि जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र आपको दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र को देखिए और नियुक्ति पत्र में जो उनकी कोटि है वही कोटि उनके ये परीक्षा पुस्तिका जो प्रकाशन हुआ उसमें कोटि अब दर्ज करिएगा। कोटि होना और परीक्षा का विषय होना अलग अलग विषय है और सभी लोगों को तुरंत जो है इन सबकी काउंसलिंग शुरू करा दीजिए। वह विषय के आधार पर जो डाउटफुल करा दिया गया उनके समस्या का समाधान ये अगले सप्ताह में निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बड़ी बात हम लोगों ने कोशिश की ये हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो सीटेट हैं और जिनको 82 मार्क्स है 82 अंक जिनको प्राप्त है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि आपको 82.5 अंक होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इस मामले में डायरेक्टर साहब से मैंने आग्रह किया है इसको जल्द कराइए क्योंकि जब कोई भी प्रश्न था वह 1 अंक का था तो किसी को 82 अंक आएगा नहीं तो 83 अंक आएगा। 82.5 का तो सवाल ही नहीं है। एक प्रश्न अगर सही होगा तो 1 अंक मिलेंगे, गलत होगा तो 1 अंक कटेगा। आधा अंक मिलने का या आधा अंक कटने का तो कोई प्रश्न है नहीं। तो और जब इसको सीबीएसई ने सीटेट वाले को 82 अंक पर क्वालिफाइड मान लिया है तो आप उसको कौन होते हैं अनक्वालिफाइड कहने वाले। तो इस मामले में भी संचिका एसीएस महोदय के यहाँ बढ़ गई है और उस मामले में जल्द ही उसका भी पत्र जारी हो जाएगा और 82 मार्क्स वाले जो लोग भी सीटेट पास हैं उन सभी लोगों को क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उनको उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कुछ चीज़ों पर पहल की है। देखिए जल्द ही इसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेगा। हमारी पुरजोर कोशिश है और विभागीय अधिकारी भी काफ़ी सकारात्मक दिखे हैं। आप उम्मीद रखें अच्छा होगा और नहीं होगा तो फिर उसके लिए हम सदन में भी हम जूझेंगे इन लोगों से, सड़क पर भी लड़ाई होगी लेकिन आपको न्याय दिलाएंगे। आपको न्याय दिलाना यही हमारा